हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में शायद रेजिड्यू तक का कंप्लीट कर लिया था। रेजिड्यू निकालना हमने सीखा था, कुछ थ्योरम्स की थी प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? इससे पहले एक टॉपिक लिमिट पॉइंट का मैं करा रहा हूँ ताकि ये पता रहे, क्योंकि इसका यूज होगा नेक्स्ट में जब हम इन्फिनिटी के ऊपर बिहेवियर चेक करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स का, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का, तब लिमिट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसलिए लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट पहले मैं क्लियर कर दूं। लिमिट पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। देखो, लिमिट पॉइंट जो होता है वो सेट का पॉइंट भी हो सकता है और सेट से बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। इसीलिए मैंने जो पॉइंट उठाया, जो लिमिट पॉइंट बनेगा, वो कहाँ से उठाया? आर से उठाया। लेकिन ये लिमिट पॉइंट किसका बनेगा? इस ए सबसेट का बनेगा। तो लिमिट पॉइंट सेट का भी हो सकता है, सेट से बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। तो पॉइंट ए सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ए विच इज सबसेट ऑफ ए रियल नंबर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। यदि ए पॉइंट की हर नेबरहुड इस ए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करें। देखो, यदि किसी पॉइंट की नेबरहुड में कोई भी नेबरहुड उठाओ, अब ए जो है वो रियल लाइन से है, तो हम हमेशा क्या कंसिडर करके चलेंगे? जो आप अपनी डोमेन जो ले रहे हो वो क्या कंसिडर करके चलोगे? रियल नंबर लेके चलोगे। पूरे रियल नंबर के ऊपर अब ये जो ए सेट है, इस ए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं यदि किसी पॉइंट की नेबरहुड में। ये मान लिया मैंने ए पॉइंट है और इस पॉइंट की नेबरहुड आ गई ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। अब रियल नंबर है तो पूरी लाइन ही बनती है नेबरहुड, तो हम इसको क्या मानते हैं? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की नेबरहुड मान लेते हैं। तो ये नेबरहुड मान ली मैंने ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि रियल लाइन के अंदर ओपन इंटरवल ही क्या बन जाता है? नेबरहुड बन जाता है। तो ये वाला जो इंटरवल माना मैंने, जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, ये नेबरहुड बन चुका है। अब इस नेबरहुड में इस ए सेट के क्या आने चाहिए? इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा? ये ए इस ए सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो देखो, एक बात तो यहीं से क्लियर हो गई कि यदि मान लो ए ही फाइनाइट है, मतलब ए के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है ही नहीं, तो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स तो आ ही नहीं सकते ए के। तो जब अगर ए फाइनाइट है तो ए फाइनाइट हो गया तो ए की नेबरहुड में सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स ही आएंगे, इनफाइनाइट कहाँ से आएंगे? तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, इफ ए इज फाइनाइट दिस इंप्लाइज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज फाई एंड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज फाई। ये भी बोल सकते हो, अगर ए फाइनाइट हुआ तो ए के कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब मैं इनफाइनाइट मान रहा हूँ, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास दिया हुआ है, तो ये डोमेन तो दे रखी है आपके पास पूरी रियल लाइन, और इससे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 6 ऐसे चलते चले गए नेचुरल नंबर। अब मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करूँ, मान लिया मैं 1 उठा रहा हूँ, तो 1 उठाऊंगा तो 1 की नेबरहुड ली मैंने 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इस वाले में सिर्फ ये 1 ही आया, हमें चाहिए कितने? इनफाइनाइट पॉइंट्स, सिर्फ अकेला एक ही पॉइंट आया, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरह 2 की नेबरहुड में सिर्फ 2 ही आएगा, 3 की नेबरहुड में सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि हर नेबरहुड की बात कर रहा है तो मैं तो ऐसी नेबरहुड मानूंगा जिसमें एक ही आ रहा है, ऐसी नेबरहुड मान रहा हूँ जिसमें एक ही आ रहा है, ऐसी नेबरहुड मान रहा हूँ जिसमें एक ही आ रहा है। मैं थोड़ी कहूँगा कि एक नेबरहुड मान रहा हूँ जो यहाँ से लेके लास्ट इन्फिनिटी तक चली गई, क्योंकि हर नेबरहुड में चाहिए मुझे इनफाइनाइट पॉइंट। तो हर नेबरहुड में मैं तो कंट्राडिक्शन पे चलूंगा कि इस पॉइंट की नेबरहुड में सिर्फ अकेला 3 आया, तो ये 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जो पॉइंट है, ये जो नेबरहुड आई, इस नेबरहुड में सिर्फ 3 आया, तो 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसी तरह नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट इस एन का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सेट के पॉइंट्स तो नहीं बन रहे, क्या कोई और बन रहे हैं? तो देखो, और पॉइंट मान लिया मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो इस पॉइंट की नेबरहुड में तो अकेला यही आया, सेट का एक भी पॉइंट नहीं आया, तो ये पॉइंट तो वैसे ही नेबरहुड, वैसे ही लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। 5 के पास कोई उठा रहा हूँ, तो मान लिया, देखो उठाने का मतलब क्या होता है? 5 के पास उठा रहा हूँ, मान लिया मैंने ये 5 के पास x उठाया, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या x इस n का लिमिट पॉइंट बनेगा? तो आप करोगे क्या भाई? आपने यहाँ से यहाँ दूरी मान ली एप्सिलॉन, x की 5 से दूरी मान ली एप्सिलॉन। मैंने क्या किया? x की वो नेबरहुड उठा ली, कौन सी? x माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और x प्लस एप्सिलॉन बाई 2। क्या इस नेबरहुड में, ये x को तो कंटेन कर रहा है, क्या इस नेबरहुड में कोई इस a का पॉइंट आया? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि माइनस हाफ करेंगे तो हम आधे तक ही पहुंचेंगे, 5 तक भी ना पहुंचे, और इधर आपके पास 6 दिया हुआ है, तो हम तो आधे तक ही पहुंचे, आधे तक पहुंचे तो कोई भी पॉइंट नहीं आया, तो x इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो जहां भी आपको ऐसे लगे तो आप सोच जाना कि वहां पे लिमिट पॉइंट वो नहीं बनेगा। हमें चाहिए कम से कम इनफाइनाइट पॉइंट। फाइनाइट है तो डायरेक्ट ही बोलेंगे कि कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट है तो भी जरूरी नहीं है कि उस सेट के कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। अब देखो, एक और चीज चलते हैं,
सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल आते हैं और इनफाइनाइट क्या आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। तो हम चलते हैं, एक रियल लाइन ले ली हमने पूरी, और इस रियल लाइन से हमें सेट दे रखा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सिर्फ रैशनल नंबर उठाने, मान लिया पहला रैशनल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। लेकिन ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो पहले रैशनल के साथ साथ ही दूसरा रैशनल आ जाएगा। लेकिन अब देखो ये रैशनल नंबर लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस रैशनल नंबर की, ये रैशनल नंबर मान लिया मैंने x, तो इस रैशनल नंबर की मैंने क्या ली, नेबरहुड ली x माइनस एप्सिलन और x प्लस कितना, एप्सिलन। तो ये जो नेबरहुड ली, इस नेबरहुड में अब दो पॉइंट हो गए, x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन, और रियल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच में कितने रैशनल आते हैं, इनफाइनाइट रैशनल आते हैं। और इनफाइनाइट ही क्या आते हैं, इररेशनल आते हैं। मुझे सिर्फ इनफाइनाइट रैशनल चाहिए, सेट के इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए। तो जैसे ही यहां पे इनफाइनाइट रैशनल आए तो ये क्या बन गया, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। इसी तरह कोई और पॉइंट उठाऊंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट, क्योंकि वहां पे भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएंगे। सिर्फ डेफिनेशन में आपको देखना है कि इनफाइनाइट पॉइंट सेट के कंटेन करती है नेबरहुड या नहीं करती है। तो कोई भी नेबरहुड उठा लूं मैं, बिल्कुल छोटी से छोटी उठाऊंगा तब भी गैप आ गया, और इस गैप में भी कितने रैशनल और इरेशनल है, इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल। तो ये पॉइंट भी क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। ये तो थी रैशनल पॉइंट, लिमिट पॉइंट बन गई। अब मैं यदि इरेशनल उठाऊं, मान लिया यहां पे कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इस पॉइंट की नेबरहुड में भी क्या आ जाएंगे फिर, इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है वो भी क्या बनेगा, इस रैशनल नंबर के सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो पूरी की पूरी लाइन ही क्या बन जाएगी, लिमिट पॉइंट। तो जो क्यू है रैशनल नंबर, इसके लिमिट पॉइंट का सेट आ जाता है पूरा का पूरा क्या, रियल नंबर आ जाता है। क्यू जो रैशनल नंबर है, इसके लिमिट पॉइंट सेट क्या आता है, पूरा का पूरा रियल नंबर। इसी तरह जब मैं इरेशनल नंबर की बात करूंगा तो उसके भी लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्योंकि हर पॉइंट क्या बन रहे हैं, लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। कोई भी पॉइंट उठाऊंगा उसकी जैसे ही नेबरहुड लूंगा, उसमें अब रियल लाइन के ऊपर पॉइंट उठा रहा हूं तो उसमें इनफाइनाइट रैशनल आ गए, इनफाइनाइट इरेशनल। मुझे चाहिए थे सिर्फ इनफाइनाइट रैशनल, रैशनल आते ही वो लिमिट पॉइंट। दूसरी चीज देखनी नहीं है। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि लिमिट पॉइंट ऑफ 1+1/n, इस सेट का n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लिमिट पॉइंट निकालो। तो आपको करना है क्या है, आपको डायरेक्ट करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये 0 हो गया तो इसका लिमिट पॉइंट आ गया 1। कैसे आ गया ये भी देख सकते हो आप। देखो, हम एक लाइन पे बात करें तो पहले मैंने जैसे ही n को 1 रखा, n को 1 रखा तो कितना आ गया, 1+1/1। तो आ गया ये आपके पास कितना, 1+1 2। तो ये मान लिया मैंने यहाँ पे 2 है। फिर दूसरा पॉइंट रखा मैंने, दूसरा 2 रखा, तो 1+1/2 1.5 आ गया कुछ, तो 1.5 ये आ गया। फिर मैंने तीसरा रखा, तीसरा रखते ही आपके पास क्या आ गया, ये मान लिया मैंने 1 है। तीसरा पॉइंट रखते ही क्या आ गया आपके पास, कुछ और आ जाएगा, और छोटा आएगा, 1 की तरफ जा रहे हैं। चौथा पॉइंट रखते ही और छोटा आ गया, पांचवा पॉइंट रखेंगे और छोटा, फिर n को 6 रखेंगे और छोटा आता चला गया। जैसे मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो मैं 1 के बिल्कुल करीब आ जाऊंगा, n को इन्फिनिटी टेंड कराते ही। और यहाँ पे इस सेट की कितनी टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स। तो जैसे ही मैं 1 की नेबरहुड लूंगा ना, तो 1 की नेबरहुड लेते ही यहाँ पे सेट के कितने पॉइंट्स आ गए, इनफाइनाइट्स पॉइंट आ गए। इनफाइनाइट्स पॉइंट आते ही क्या बोल दूंगा मैं, 1 इस सेट का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो वही बात है, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे करके देखो, हमेशा क्या आएगा, लिमिट पॉइंट सेम ही आने वाला है। अब एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो आपको बुक्स में मिलेगी, वो पहली वाली इजी डेफिनेशन थी, दूसरी वाली डेफिनेशन भी याद कर लो। क्या है, ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी पॉइंट रियल नंबर से उठाया वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा किसी सेट ए का, जो कि सबसेट है रियल नंबर का, इफ एवरी नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए अदर देन ए। जब हर नेबरहुड, हर एक नेबरहुड उस पॉइंट ए की क्या करे, एक पॉइंट दूसरा कंटेन कर ले, कम से कम एक पॉइंट दूसरा कंटेन कर ले ए से अलग, तो क्या कहलाएगा, वो भी लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम इनफाइनाइट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या कि मान लिया ये आपके पास दे रखा है रियल लाइन, यहाँ से ये पॉइंट ए दे रखा है, इस पॉइंट ए की कोई भी नेबरहुड उठाओ आप, उसमें कम से कम ए के अलावा सेट का एक पॉइंट आ जाना चाहिए हर नेबरहुड में। तो मैं पहले नेबरहुड उठा रहा हूँ ये वाली उठा ली मैंने, कौन सी, a+2 एप्सिलन, और a-2 एप्सिलन, और क्या उठा ली, a+2 ऑफ एप्सिलन। इस नेबरहुड में एक पॉइंट आ जाना चाहिए, मैंने दूसरा पॉइंट मान लिया, लेट a1 आ गया इसके अंदर, तो भाई ये लिमिट पॉइंट बन गया। देखो अभी तो आप बोलोगे कि भाई इस पॉइंट के नेबरहुड में तो एक ही पॉइंट आया, आपने तो डेफिनेशन में कहा था इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो करना क्या है, हर नेबरहुड की बात करी है ना। अब मैंने माना कि लेट a1 यहाँ पे है और ये आ गया, तो a और a1 के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी मिलेगी।
मैंने मान लिया वो दूरी है एप्सिलॉन। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, ए की हर नेबरहुड की बात कर रहा है, एवरी नेबरहुड। तो मैंने क्या किया, ए की हाफ वाली नेबरहुड मान ली, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस कितना, एप्सिलॉन, सॉरी ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और ए प्लस कितना, एप्सिलॉन बाई 2। तो ये वाली जो नेबरहुड मानी, इसमें भी एक पॉइंट होना चाहिए अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें एक पॉइंट और आ गया, क्या मान लिया मैंने, A2। फिर इनके बीच गैप है, एक पॉइंट और आ जाएगा A3। तो मैं धीरे धीरे करके हर नेबरहुड में जब जब पॉइंट एग्जिस्ट कराऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरी लाइन के ही पॉइंट उठा लिए मैंने। तो पूरी लाइन के पॉइंट उठा लिए, इसका मतलब यहाँ पे कितने आ गए, फिर इनफाइनाइट पॉइंट आ गए ऑटोमेटिकली। तो इनफाइनाइट पॉइंट आते ही आप क्या बोल दोगे, वो क्या बन रहा है, उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है। मैथमेटिकल में बोलेंगे ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन जब ए माइनस ए से करेंगे, भाई उस पॉइंट को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए ना। तो मैंने ए से उस पॉइंट को हटा दिया, फिर भी उस नेबरहुड का उस ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, मतलब कम से कम एक पॉइंट तो आना ही आना चाहिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में अदर देन ए। तब क्या कहलाएगा, वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो भाई और पॉइंट लेने के लिए मैं और छोटी नेबरहुड ले लूंगा, फिर और पॉइंट आ जाएंगे, और छोटी नेबरहुड और पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे करते सारे पॉइंट्स ले आऊंगा सेट के यहाँ पे, और कितने पॉइंट इकट्ठे कर लूंगा यहाँ पे, इनफाइनाइट्स पॉइंट इकट्ठे कर लूंगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो डेफिनेशन लास्ट में जानी वहीं पे है, लेकिन बुक्स में आपको ज़्यादातर ये ही मिलेगी, वो वाली डेफिनेशन नहीं मिलेगी, वो उसकी इसी की कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये था आपका लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट। अब आते हैं पेज नंबर 36 पे। 36 पे क्या कह रहा है, देखो, बिहेवियर ऑफ एफ नियर आइसोलेटेड, ये वाली शायद हमने कर लिया था। रिमास थ्योरम भी अपनी हो गई थी, कोची वेस्ट्रास थ्योरम भी हो गई थी अपनी। इसके बाद आते हैं यहाँ पे बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं। तो क्या देखो, अब हमें निकालना क्या है, z इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन को देखना है। तो क्या कर रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे एफ जेड एनालिटिक है, तो 1/z पे क्या हो जाएगा, 1/z पे वो कभी एनालिटिक होगा। तो 1/z करते ही आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, z इक्वल टू इन्फिनिटी। z इक्वल टू इन्फिनिटी 1/z करते ही किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो या तो आप एफ जेड को एनालिटिक बोल दो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे, या फिर क्या बोल दो कि एफ 1/z एनालिटिक है किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। दोनों ही सेम बात है। तो कह रहे हैं कि ये फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इफ द फंक्शन एफ ऑफ 1/z इज एनालिटिक एट ओरिजिन। यदि एफ ऑफ 1/z एनालिटिक है ओरिजिन पे, तो हम बोल देंगे कि एफ जेड एनालिटिक है किसके ऊपर, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। उसके बाद कह रहे हैं सिमिलरली वी से डेट एफ जेड हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम। एफ जेड के पास यदि जीरो है ऑर्डर एम की, ए पोल ऑफ ऑर्डर एन, एक पोल है ऑर्डर एन का, एंड एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे तभी होगी इफ एफ ऑफ 1/z, 1/z क्या रखे, हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम, हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एन, हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट द ओरिजिन। बस इन्फिनिटी पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, z को 1/z में कन्वर्ट करेंगे और सीधा ओरिजिन पे देख लेंगे कि ओरिजिन पे यदि ये चीज़ें हैं तो इन्फिनिटी पे भी एफ ऑफ 1/z के पास अगर ओरिजिन पे सारी चीज़ें हैं, तो एफ जेड के पास इन्फिनिटी पे भी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, उसके पास रहेंगी। देखो, उसके बाद कह रहा है कि ये फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन और एट इन्फिनिटी, जिसके पास ना ही जेड प्लेन के अंदर कोई सिंगुलरिटी है, ना ही इन्फिनिटी के ऊपर कोई सिंगुलरिटी है, तो फंक्शन ऐसा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो हमने माना कि सपोज एफ जेड इज ए फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन और एट इन्फिनिटी। तो कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है फाइनाइट जेड प्लेन में, तो एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा हर वैल्यू के लिए। अब हर वैल्यू के लिए एनालिटिक है, कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो कहीं होल भी नहीं आएगा, होल नहीं आएगा तो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लगेगा। सो इट इज कैन बी एक्सपेंडेड इन ए टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू 0। भाई ओरिजिन पे भी एनालिटिक होगा इन द फॉर्म, ये वाली फॉर्म आ जाएगी आपके पास। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1/z, यहाँ से क्या बनेगा, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा ना ए नोट जेड की पावर 0 प्लस A1z प्लस A2z स्क्वेयर। तो 1/z निकालेंगे तो ए नोट, अब ये तो 1 ही है, जेड ये तो खत्म ही हो गया, तो ए नोट प्लस A1/z प्लस A2/z स्क्वेयर प्लस A3/z स्क्वेयर। तो ये बन गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे आया क्या
कि यहाँ पे हमें क्या लग रहा है इस फंक्शन पे एफ ऑफ वन बाई जेड को देखिए तो हम इस फंक्शन पे क्या लग रहा है कि जेड इक्वल टू जीरो पे इसके पास क्या है, सिंगुलरिटी है। फॉर दिस वी कंक्लूड दैट जेड इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ वन बाई जेड इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ए एन जीरो नहीं हुआ फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब ए एन नॉन जीरो हुआ किसी भी n ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, तो भाई अगर मान लो एफ ऑफ वन बाई जेड सिर्फ ए नोट आता तो कोई सिंगुलरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये आ रहा है तो देखो नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं जेड की नेगेटिव टर्म्स आते ही आप क्या बोलोगे कि भाई लोरेंट सीरीज में जेड की नेगेटिव टर्म्स आते ही या तो पोल है इसके पास या रिमूवल सिंगुलरिटी है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो हम क्या करेंगे कि यदि ए एन जीरो हो जाता हर n के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, मतलब a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, a3 भी जीरो, a4 भी जीरो, तब तो कोई सिंगुलरिटी नहीं थी। लेकिन यदि ये नॉन जीरो रहेगा तो z इक्वल टू जीरो पे क्या रहेगी, सिंगुलरिटी रहेगी किसके ऊपर, एफ ऑफ वन बाई जेड की, z इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो एक कंट्राडिक्शन लग जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो माना हुआ है ना एफ ऑफ वन बाई जेड क्या है, एनालिटिक है ओरिजिन पे। अब एनालिटिक है तो कंट्राडिक्शन लगी। कंट्राडिक्शन कब लगी, जब हम मानेंगे ए एन नॉन जीरो, तो इसका मतलब ए एन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ए एन हर एन के लिए जीरो रहेगा, एन की वैल्यू वन से स्टार्ट होके, तो हर एक के लिए जीरो रहेगा। तो एफ ऑफ वन बाई जेड की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ए नोट मिलेगी। और ये क्या आ गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया। तो यही प्रूव करना था कि वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एफ ऑफ वन बाई जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक कॉन्स्टेंट आ गई। थोड़ा देखो, show that a function which has no singularity in the finite part of the complex plane and has a pole of order m at infinity is a polynomial of degree m। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है जो कोई सिंगुलरिटी नहीं रखता है किसी फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, लेकिन एक पोल रखता है, इन्फिनिटी के ऊपर सिर्फ क्या रखता है, एक पोल रखता है, तो वो एक पोलिनोमियल बनेगी m डिग्री की। देखो अब since fz has no singularity in the finite part of the complex plane it is analytic for the all finite value of z। सो z इक्वल टू जीरो पे भी क्या रहेगा भाई, फाइनाइट पे बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड होगा, एनालिटिक है तो टेलर सीरीज में, तो ये बन जाएगी। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ वन बाई जेड क्या बन जाएगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन बाई जेड की पावर एन। अब कह रहा है कि एफ जेड के पास इन्फिनिटी पे पोल है, तो एफ ऑफ जेड के पास यदि इन्फिनिटी पे पोल है तो एफ ऑफ वन बाई जेड के पास किस पे पोल होगा, जीरो पे पोल होगा। तो एफ ऑफ वन बाई जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी अभी तो किया है डेफिनेशन में, वन बाई जेड पे क्या देख लेना है, ओरिजिन पे चले जाना है। तो दिस इंप्लाइज अगर एफ ऑफ वन बाई जेड के पास पोल है जेड इक्वल टू जीरो का, तो इसका मतलब क्या होगा, एम ऑर्डर का है। तो देखो एम ऑर्डर का था तो वो डेफिनेशन में किया था b1 b2 bm तक नॉन जीरो रहेंगी, उसके बाद वाले सारे कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, प्रिंसिपल पार्ट में जीरो रहेंगे। तो वही बात कह रहा है कि am तक तो नॉन जीरो, am के बाद वाले जो भी कोएफिशिएंट आएंगे प्रिंसिपल पार्ट में वो सारे क्या हो जाएंगे। अब ये प्रिंसिपल पार्ट ही तो है, अपॉन में जेड की पावर n है, तो am तक तो नॉन जीरो, एम ऑर्डर तक का पोल है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, am नॉट इक्वल टू जीरो एंड am प्लस वन, am प्लस टू एंड सोन सारे जीरो। तो एफ जेड खाली कितना बचेगा फिर, m के बाद वाले am तक के नॉन जीरो रखो, बाकी सारे जीरो, तो फाइनाइट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बना, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एम ए एन जेड की पावर एन। ये क्या बन गई, एक पोलिनोमियल ही तो बन गई। क्या है ये, ए नोट जेड प्लस जेड की पावर वन प्लस ए वन जेड की पावर जीरो आएगा, जेड की पावर वन प्लस ए टू जेड स्क्वेयर प्लस एंड सोन ए एम बन गया जेड की पावर कितना, एम। तो ये एक एम ऑर्डर की क्या बन गई, पोलिनोमियल। तो यही कहा था विच शो दैट एफ जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एम। नेक्स्ट आता है देखो आपको लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, इसीलिए मैंने लिमिट पॉइंट सिखाया था कि जीरोज के लिमिट पॉइंट कैसे निकालने हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्यों बोला इसने आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये कह रहा है देखो कभी भी आप लिमिट पॉइंट निकालोगे ना जीरोज को, तो क्या बनेगा आपके पास, एक आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगा। और ये मैंने डेफिनेशन में भी कराया था एसेंशियल सिंगुलरिटी में, क्या कि जब भी एसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड करना है आप क्या करो, जीरोज का लिमिट पॉइंट बता दो क्या होगा, तब भी वहाँ पे क्या मिलेगी आपको, एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी। तो वही डेफिनेशन है, क्या कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। वो क्या रहेगी, जब भी आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी फाइंड करनी हो तो आप क्या करो, उसके जीरोज निकालो फंक्शंस के सारे, और इन जीरोज के सेट का क्या निकाल लो, लिमिट पॉइंट निकाल लो। तो देखो क्या कह रहा है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी। एफ जेड आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है और मैंने मान ली इसकी जीरोज हैं कुछ a1 a2 an एंड सोन, बी ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, इनफाइनाइट जीरोज हैं इन डी। लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट, ए यदि इसका लिमिट पॉइंट बनेगा तो अभी अभी लिमिट पॉइंट में मैंने बताया ना क्या होगा, कि लिमिट पॉइंट वही बनेगा जो आपके पास क्या आ रहा हो,
इनफाइनाइट मतलब किसी भी पॉइंट की नेबरहुड में क्या आ रही हूँ, उस पॉइंट के उस पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हूँ। तो पहले तो जीरोज इनफाइनाइट ही होनी चाहिए। यदि जीरोज का लिमिट पॉइंट निकालना है तो सेट को तो कैसा होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो जितनी भी जीरोज हैं वो सारी इनफाइनाइट होनी चाहिए, तभी तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जीरो का, अदरवाइज तो फाई हो जाएगा हमेशा। अगर जीरोज ही फाइनाइट है एफ जेड की तो लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, फाई। तो पहले तो लिमिट पॉइंट का सेट क्या, जो जीरोज का सेट है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। फिर मैंने माना कि लेट इसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो अब सीक्वेंस है ये जीरोज की, सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, मैंने बताया भी हुआ है आपको। सीक्वेंस के अंदर क्या है कि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कब करती है, कि जब कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सारी टर्म्स सेम हो जाएं। कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद, माना मैंने पहली टर्म A1 दिया हुआ, दूसरी A2, तीसरी A3 सीक्वेंस में, और इसके बाद सारी टर्म्स A दे दी। मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स मैंने मान लिया लेट an तक है, तो n टर्म्स को छोड़ के, फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स सेम हो जाएं, तो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी उस पॉइंट पे, और वही पॉइंट क्या कहलाता है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो वही डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे, क्या कि लेट a बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an एंड f इज एनालिटिक एट a, देन f इज कंटिन्यूअस एट a, और f कंटिन्यूअस होगा, सो f ऑफ an f ऑफ a को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अगर f ऑफ an f ऑफ a को कन्वर्ज करेगा तो f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ an किसके बराबर, जीरो के बराबर। दिस इम्प्लाइज ए क्या बना, इस एफ जेड की जीरोज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सेट उठाया वो एफ जेड की क्या बना, जीरो बना। लेकिन ए पॉइंट जो है वो एफ जेड की जीरो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या दे रखी है, जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन हमेशा कैसी होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे ए आइसोलेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी मैं ए की नेबरहुड लूंगा तो इस सीक्वेंस में ए कितनी बार आया हुआ है, सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होती है, तो ए इनफाइनाइट बार आया हुआ है। तो ए की नेबरहुड में आइसोलेटेड कौन सी होती है, जिसकी नेबरहुड में कोई और सिंगुलरिटी ना हो। लेकिन इसकी नेबरहुड में तो कितनी सिंगुलरिटी आ गई आपके पास, इनफाइनाइट सिंगुलरिटी आ गई। तो ए आइसोलेटेड नहीं है, तो ए क्या नहीं हो सकता यहाँ पे आपके पास, विच इज नॉट पॉसिबल since zero of an analytic are isolated but a is not isolated, so f is not isolated at a। अगर f आइसोलेटेड नहीं है तो f a पे एनालिटिक भी नहीं होगा, f a पे एनालिटिक नहीं होगा तो a के ऊपर क्या रखेगा, वो सिंगुलरिटी रखेगा। अब सिंगुलरिटी ये दिस सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड बट इट इज नॉट ए पोल। ये सिंगुलरिटी जो है ये क्या है, आइसोलेटेड है, लेकिन ये पोल नहीं हो सकती। पोल क्यों नहीं हो सकती आपके पास, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आया ना, क्योंकि अगर पोल होती तो लिमिट जेड टेंस टू ए पे एफ जेड को आना चाहिए कितना, इन्फिनिटी। लेकिन ये कितना आ रहा है आपके पास, एफ जेड को जब हम मॉडुलस करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ रहा। क्योंकि पोल के ऊपर तो डेफिनेशन कराई थी ना कि उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, इन्फिनिटी आनी चाहिए। लेकिन ये इन्फिनिटी ना आके क्या आ रहा है, नोट एग्जिस्ट आ रहा है। तो क्या बन गया, ये इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। तो आपको जब भी एसेंशियल सिंगुलरिटी निकालनी हो तो ये तो बस तरीका बता रखा है। तो आपको करना है क्या है, सिंपल सा, जीरोज निकालनी है सारी एफ जेड की, मतलब ऊपर वाले पार्ट को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे तो जीरोज आ जाएंगी। तो जीरोज निकालनी और उनका क्या ले लेना है, लिमिट पॉइंट ले लेना है। और लिमिट पॉइंट आपको पता ही है डायरेक्ट कैसा लेना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो भी आए उस पर क्या लगा दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो ये आ गए लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। जब भी हम पोल्स दिए हुए हैं, जब भी हमने सारे पोल्स फाइंड कर लिए और उनका अगर लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगा। बस डेफिनेशन याद करो, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पोल इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जब भी आपको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी निकालनी हो तो आप जो भी पोल्स हैं आपके, उन पोल्स का क्या निकाल लो, लिमिट पॉइंट निकाल लो। अब आते हैं देखो एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या कहता है, शो डेट जीरो इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड साइन वन बाई जेड का। देखो साइन वन बाई जेड की जीरोज निकाल लो, तो जीरोज ऑफ साइन वन बाई जेड की क्या हो जाएंगी, ये आपके पास दे रखा है साइन वन बाई जेड। साइन वन बाई जेड जीरो किस पे बनेगा, साइन एन पाई पे जीरो होता है ना, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो साइन एन पाई आ गया। तो यहाँ से वन बाई जेड आ गया किसके इक्वल, एन पाई के इक्वल। तो जेड आ गया किसके इक्वल, वन बाई एन पाई। और एन को नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, वरना क्या लिखो, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जेड इक्वल टू आ गया वन बाई एन पाई। अब देखो ये सेट आ गया, ये सारी क्या है, इसकी जीरोज है। अब आपको निकालना क्या है कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको करना है क्या, इसकी लिमिट ले लेनी है। तो क्या करोगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये सेट आ गया। इस सेट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ना करेगा, वो तो लिमिट पे
निर्भर रहेगा। तो क्या करेंगे, 1/n पाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते ही क्या आ गया आपके पास, जीरो। तो जीरो इस सेट की क्या बन गई, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बन गई, क्योंकि अभी डेफिनेशन की है क्या, कि जितने भी जीरोज हैं उस सेट का क्या ले लो, लिमिट पॉइंट। अगर ये फाइनाइट आते तो डायरेक्ट हम बोल देते कि एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं बनेगा, लेकिन इनफाइनाइट है तो चेक करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कुछ आता है या नहीं आता है। अगला देखो, शो डैट जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ दिस। अब देखो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपको पता करने के लिए क्या करना है, इसके पोल निकालने। ये क्या दे रखा है आपके पास, यही दे रखा है ना, साइन ऑफ 1/z बाई कितना, कोस ऑफ 1/z। तो पोल कब निकलते हैं, जब नीचे वाले को जीरो को इक्वल पुट करें। तो कोस ऑफ 1/z बराबर जीरो, तो कोस जीरो होता क्या है, कोस होता है 2n कोस ऑफ 2n प्लस 1 पाई/2। तो यहां से आ गया 1/z बराबर कितना, 2n प्लस 1 पाई/2, और n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो z की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपके पास, 2/2n प्लस 1 पाई। अब n आ गया 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन। तो यहां से देखो z इक्वल टू ये आ गया। अब इसका लिमिट पॉइंट निकालना है आपको। अब इसका लिमिट पॉइंट कैसे निकलेगा, लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करते ही देखो ये इन्फिनिटी बना, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो। तो लिमिट पॉइंट आ गया जीरो, तो जीरो इसकी क्या बनेगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बन जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, शो डेट द फंक्शन e की पावर z हैज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। z इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर e की पावर z के पास कैसी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। हम क्या करेंगे, लेट एफ जेड को मान लिया मैंने कितना, e की पावर z, लेट एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z, द बिहेवियर ऑफ एफ जेड। देखो अब हम इन्फिनिटी पे चेक नहीं करेंगे, हम z इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो बिहेवियर चेक कर रहे हैं, हम एफ ऑफ 1/z का, एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया हुआ e की पावर z, हम एफ ऑफ 1/z का बिहेवियर चेक कर लेंगे ओरिजिन के ऊपर। तो हमने क्या किया, द बिहेवियर ऑफ एफ जेड एट इन्फिनिटी इज द सेम एज द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ 1/z एट z इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो हम एफ ऑफ 1/z निकालेंगे डायरेक्ट। ये कितना हो गया, e की पावर 1/z, तो ये बन गया 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखो एक चीज कि z नीचे है, z नीचे है, z नीचे है, और जीरो के ऊपर ही हो रहा है भाई। ओरिजिन क्या, z-0 लिखा हुआ है ना, तो आपके पास सेंटर तो जीरो ही दिया हुआ है, तो z इक्वल टू जीरो पे ही चेक कर रहे हो आप। तो z इक्वल टू जीरो पे आप देखोगे इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं आपके पास, इनफाइनाइट टर्म आ रही हैं, इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। z की नेगेटिव पावर, सारी नेगेटिव पावर्स ही आगे चलती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। और z की यदि नेगेटिव पावर्स इनफाइनाइट बार आ जाएं किसी प्रिंसिपल पार्ट में, प्रिंसिपल पार्ट का मतलब ही z की नेगेटिव पावर है, प्रिंसिपल पार्ट में यदि किसी में इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं तो वहां पे क्या रखेगा, उसके ऊपर वो एसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा। तो दिस इज लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ 1/z अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू जीरो, सो इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव पावर ऑफ z, सो z इक्वल टू जीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ 1/z। तो z इक्वल टू इन्फिनिटी भी क्या बन गया, एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ z का बन गया। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी हैविंग द फॉलोइंग फंक्शन, tan ऑफ 1/z एट z इक्वल टू जीरो पे निकालना है। तो tan ऑफ 1/z को लिखोगे क्या, साइन ऑफ 1/z बाई कोस ऑफ 1/z। तो आप पोल्स निकालोगे, यहाँ से पोल हो एफ जेड बाई कोस ऑफ 1/z को जीरो पुट करोगे, तो 1/z आ गया n पाई प्लस पाई/2, तो z आ गया 1/2n प्लस 1 पाई/2 के बराबर आ गया। यहाँ से आ गया n इक्वल टू जीरो प्लस माइनस 1 एंड सोन, ये 2 ऊपर ले जाओ चाहे, तो क्या बनेगा आपके पास देखो z इक्वल टू ये आ गया। अब ये सारे इसके क्या आ गए, पोल्स आ गए। अब पोल्स आ गए, अब पोल्स का लिमिट पॉइंट यदि हम चेक कर लें, यदि पोल्स का लिमिट पॉइंट कुछ आता है तो उस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगी, वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो यहां से देखो z इक्वल टू जीरो पे ही बताना है हम, तो इसकी लिमिट पॉइंट चेक करते हैं इन पोल्स का। तो लिमिट पॉइंट क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे 1/2n प्लस 1 पाई/2, तो ये किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी पुट करते ही जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोल्स थे, पोल्स का लिमिट पॉइंट आया जीरो, तो डेट इज जीरो इज एन ऑन जीरो, इट हैज एन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। नॉन आइसोलेटेड क्या रखेगा, सिंगुलरिटी रखेगा, और हमें जीरो पे ही बताना था। तो tan ऑफ 1/z क्या रखता है जीरो के ऊपर, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है। इसी तरह 1/cos ऑफ 1/z का निकाल लो, ये तो वही हो गया 1/cos ऑफ 1/z, डायरेक्ट 1/z की वैल्यू यही आएगी, तो जीरो के ऊपर क्या रखेगा, नॉन आइसोलेटेड। अगला देखो दे रखा है एफ ऑफ जेड बराबर कोट ऑफ जेड, किसके ऊपर बताना है हमें, कोट ऑफ जेड का z इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो कोट ऑफ जेड होता है कोस जेड बाई साइन जेड,
सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड गिवन बाय साइन जेड जीरो पुट किया तो जेड इक्वल टू आ गया एन पाई। एन पाई के ऊपर देखो क्या रखता है, ये पोल रखता है आपके पास जेड इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो आपके पास क्या आएगा, सिंस ईच ऑफ दीज सिंगुलरिटी इज ए पोल एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स, तो क्या आएगा, ये लिमिट पॉइंट्स आ जाएगा। हेंस जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। या तो ऐसे चेक करो या क्या करो, देखो यहीं पे आप क्या कर लो, एफ ऑफ जेड आपके पास ये दिया हुआ है तो आप निकाल लो कितना, एफ ऑफ वन बाई जेड। ओरिजिन पे चेक कर लो, एफ ऑफ वन बाई जेड आ गया कितना, कोस ऑफ वन बाई जेड बाई कितना, साइन ऑफ वन बाई जेड। अब ओरिजिन पे पोल निकाल लो, अब क्या आएगा, साइन ऑफ वन बाई जेड बराबर, क्योंकि सिंगुलरिटी निकालनी है तो हम नीचे वाला जीरो पुट करेंगे, इक्वल टू आ गया साइन ऑफ कितना, एन पाई। तो वन बाई जेड बराबर आ गया कितना, एन पाई के इक्वल, तो जेड आ गया आपके पास वन बाई एन पाई, और एन आपका बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। तो ये आपके पास दे रखा है किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के ऊपर निकालेंगे तो क्या आ गया आपके पास, z बराबर आ गया वन बाई एन पाई। तो ओरिजिन के ऊपर आ गया आपके पास कितना, लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन पाई इक्वल टू आ गया जीरो। तो ओरिजिन के ऊपर जीरो आया, किसका, जो भी पोल्स आए हैं उनका लिमिट पॉइंट। तो जीरो यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर क्या बन रही है, असेंशियल सिंगुलरिटी बन रही है। तो एफ ऑफ वन बाई जेड जीरो पे बन रही है, तो एफ ऑफ जेड किस पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो यही तो लिखा कि लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स किस पे आए, z इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ गया। कितना आया, z इक्वल टू इन्फिनिटी पे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहां से बोला हमने क्या, एफ ऑफ वन बाई जेड जो है लिमिट पॉइंट का जो पोल्स आए आपके, पोल्स का जो हमने लिमिट पॉइंट निकाला वो आया जीरो। तो यहां से आप बोलोगे जीरो इज एन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी किसके ऊपर, सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ वन बाई जेड। तो एफ ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज एन नॉन आइसो सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। तो इन्फिनिटी के ऊपर ही बताना था हमें, एफ ऑफ जेड का क्या बनेगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये सारे कर लोगे इस तरीके से एग्जाम्पल, आसान से एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। जेड इक्वल टू ए पे भी बतानी है, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी बतानी है। तो पहले क्या करेंगे हम, एफ ऑफ जेड आपके पास ये दे रखा है कोट ऑफ पाई जेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो कोट ऑफ पाई जेड को लिख लेंगे देखो कोस ऑफ पाई जेड बाई साइन ऑफ पाई जेड, क्योंकि ये भी नीचे आएगा तो यहाँ से भी हमें सिंगुलरिटी मिलेगी। कभी आप कोट ऑफ पाई जेड पे बोलो ही ना, नीचे नीचे वाले को जीरो पुट करो। ये अभी रेसिप्रोकल में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम, कोस ऑफ पाई जेड बाई कितना, साइन ऑफ पाई जेड जेड माइनस ए का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से भी सिंगुलरिटी मिलेगी और यहाँ से भी मिलेगी। तो पहले ये बात कर रहा है किसके ऊपर, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय, जब हम इस चीज़ को जीरो पुट करेंगे, इस चीज़ को जीरो पुट किया तो एक तो सिंगुलरिटी मिला हमें जेड इक्वल टू ए के ऊपर, और एक मिला जेड इक्वल टू एन के ऊपर, क्योंकि पाई जेड बराबर साइन ऑफ एन पाई, पाई से पाई कट गया तो जेड इक्वल टू बना एन, एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन एंड सो ऑन दिस। तो देखो जेड इक्वल टू ए के ऊपर पोल मिला, अब पोल का ऑर्डर स्क्वायर पावर है तो कितना बन गया, टू। तो जेड इक्वल टू ए पे पोल मिल गया कितने ऑर्डर का, टू ऑर्डर का। लेकिन जब यहां पे बात करेंगे तो आपके पास आया क्या, देखो z इक्वल टू ए पे आपके पास इनफाइनाइट पोल्स हैं, इनफाइनाइट पोल्स हैं। तो इसका लिमिट पॉइंट जब करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करते ही आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें इन्फिनिटी पे भी बताना है, तो इन्फिनिटी पे जैसे ही जाएंगे तो इसका लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी आया, इसका मतलब इन्फिनिटी पे क्या रखेगा, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखेगा। तो देखो एच जेड इक्वल टू एन इज ए पोल ऑफ ऑर्डर वन, वन ही ऑर्डर का पोल है, साइन ऑफ पाई जेड सिंपल सा दे रखा है, तो वन ऑर्डर का पोल है। एंड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इज ए लिमिट ऑफ दीज पोल्स। जेड इक्वल टू इन्फिनिटी क्या आया, इनका लिमिट पॉइंट्स आया, लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब इन्फिनिटी पे क्या हो गई, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। तो आपको 50 पेज तक करना है, 50 पेज तक अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। नेक्स्ट हम करेंगे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल।